नमस्कार, बात आज की न्यूज चैनल के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन अटारिया और पेश है आज के मुख्य समाचार, पक्की बात सच्ची बात। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। गहलोत और सचिन की जुबानी जंग को लात घूंसों तक पहुंचाया अजमेर के कांग्रेसियों ने। शीर्ष नेता अमृता धवन के दौरे में धर्मेंद्र राठौड़ के खिलाफ लगाए गए नारे। केकड़ी के पूर्व विधायक शत्रुघ्न गौतम बैठे धरने पर। सरवाड़ नगरपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरोध में उठाई मांग। पुष्कर में बिजली पानी को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन। विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने दिखाया रौद्र रूप। जिला कलेक्टर भारती दीक्षित पहुंची पुष्कर। महंगाई राहत कैंप में लाभार्थियों को बांटे पट्टे और कार्ड। और विश्व धरोहर दिवस पर राजकीय संग्रहालय में दिया गया निःशुल्क प्रवेश। पर्यटकों और विद्यार्थियों ने उठाया लाभ। ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। डॉल्फिन वाटर पार्क अब नए रूप में पूरे परिवार के लिए मनोरंजन का स्थान, जहां है किड्स पूल, स्विमिंग पूल, वेव पूल, रेन डांस, स्लाइड्स, गार्डन, फूड कोर्ट। तो चले आइए डॉल्फिन वाटर पार्क नियर नारेली जैन टेम्पल, नेशनल हाईवे 8, ग्राम गुवाड़ी, अजमेर। कॉन्टैक्ट 9950274420। और अब शुरू करते हैं समाचारों का बेहतरीन सफर। एक तरफ राजस्थान के मुखिया अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जुबानी जंग लगातार जारी है, वहीं दूसरी ओर अजमेर में भी दोनों नेताओं के गुटों के कार्यकर्ता एक दूसरे को देखकर पसंद नहीं कर रहे, जिसका नतीजा ये रहा कि अजमेर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सचिव एवं राजस्थान की सह प्रभारी अमृता धवन के दौरान कांग्रेसी आपस में भिड़ गए। एक देहात कांग्रेस के कार्यकर्ता भीम सिंह की पिटाई कर दी और इस दौरान जमकर थप्पड़ व घूंसे मारे गए। एक तरफ राजस्थान के मुखिया अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जुबानी जंग लगातार जारी है, वहीं दूसरी ओर अजमेर में भी दोनों नेताओं के गुटों के कार्यकर्ता एक दूसरे को देखकर पसंद नहीं कर रहे, जिसका नतीजा ये रहा कि अजमेर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सचिव और राजस्थान की सह प्रभारी
अमृता धवन के दौरे के दौरान कांग्रेसी आपस में भिड़ गए। एक देहात कांग्रेस के कार्यकर्ता भीम सिंह की पिटाई कर दी और इस दौरान जमकर थप्पड़ व लात घूंसे चले। आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान राठौड़ मुर्दाबाद के नारे भी लगे। भिड़ने वाले दोनों पक्षों के लोग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व सचिन पायलट गुट के हैं। वैशाली नगर स्थित गोविंदम समारोह स्थल पर कांग्रेसियों की एक बैठक रखी गई थी। अमृता धवन का यहां पर आना था। यहां अंदर घुसने को लेकर कांग्रेसी आपस में भिड़ गए। इसी बीच कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने वहां पहुंचे आरटीडीसी के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ के मुर्दाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिए। हालात को देखते हुए पुलिस को दखल देना पड़ा और राठौड़ को सुरक्षित निकाला गया। अब बैठक सर्किट हाउस में रखी गई है, जहां सभी कांग्रेसी पहुंचे हैं। अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान जिलाध्यक्ष विजय जैन ने कहा कि क्या हुआ ज़्यादा पता नहीं, लेकिन मीटिंग कांग्रेस की थी। डेयरी के लोगों को बुला लिया गया और हॉल में बिठाकर कब्जा करना चाहा। इससे कांग्रेस का डेकोरम व माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया, जो सही नहीं है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को लेकर जिस तरह रामचंद्र चौधरी यहां आए, जबकि उनको बोल दिया गया था कि आपकी मीटिंग यहां नहीं है। धर्मेंद्र राठौड़ ने आरटीडीसी में अरेंजमेंट रखा है, वहां ले जाएं। उनकी व्यवस्था उनके पदाधिकारियों के हिसाब से थी। ये बात मैम को बता दी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव महेंद्र सिंह रलावता ने कहा कि जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से मीटिंग रखी गई है और डेयरी के कुछ लोग अंदर घुसने लगे। अगर वे कांग्रेस में आते हैं तो स्वागत करते हैं, पहले कांग्रेसी तो बात कर ले, सबकी मैडम सुनेंगी। अंदर घुसने को लेकर नारेबाजी हुई, लेकिन कोई धक्का मुक्की नहीं हुई। देखिए, देहात के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मेरे सामने किसी को भी नहीं बिठाया गया। वहाँ पे खाली केवल मात्र जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी ने मीटिंग रखी थी और गोविंदम के अंदर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा ये प्रोग्राम था। उसके अंदर कुछ डेयरी के लोगों ने जाके उस प्रोग्राम के अंदर जाके अंदर बैठ गए। हम भी स्वागत करते हैं अगर वो कांग्रेस के अंदर आते हैं तो, पर पहले जिनकी कांग्रेस की मीटिंग है वो तो लोग कांग्रेस की मीटिंग करें, अपनी बात रखें। और जो जिन लोगों की है आपका प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ जितने भी जो लोग आए हैं सबकी मैडम सुनेगी। आज भी मैडम यहाँ रहेगी और वहाँ पे न कोई धक्का मुक्की हुई, लोगों में निश्चित रूप से अंदर घुसने के लिए नारेबाजी होती है, नारेबाजी हुई है। भैया मेरे सामने तो कोई लात घुसे नहीं चला, सुने मैंने में नारे लगे थे। भैया मैं क्या कह रहा हूँ कि नारे किसने लगाए ये आइडेंटिफाई नहीं, पर नारे लगे। आप मान के चलिए शिकायत करने का अधिकार जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी का है। आई हुई है मैम जी, और मैम जो है मीटिंग लेने आई थी। सौहार्दपूर्ण शांतिपूर्ण वातावरण के अंदर मीटिंग होने जा रही थी, लेकिन कुछ कार्यकर्ताओं को लेकर, जो कार्यकर्ता भी नहीं थे, हम इनसे कहें तो कार्यकर्ता नहीं थे वो कांग्रेस के, क्योंकि मीटिंग थी पदाधिकारियों की, और वहाँ दूध डेयरी के जो लोगों को लेकर रामचंद्र चौधरी जी ने वहाँ आके कब्जा करके और जिस तरह से वहाँ मीटिंग का एक तरह से जो पूरा डेकोरम था उसको ख़राब किया, तो उस वजह से सारी स्थिति बनी। और बाद में आपस में कार्यकर्ताओं में क्या हुआ, क्योंकि मैं मैम के पास था, मुझे मालूम नहीं है। मीटिंग होगी, मीटिंग कांग्रेस की है, कांग्रेस की मीटिंग को कोई खराब करना चाहेगा उस व्यक्ति के खिलाफ निश्चित तौर पर प्रदेश नेतृत्व जो है कार्रवाई करेगा। बिल्कुल क्यों नहीं करेंगे। जब मीटिंग हमने सौहार्दपूर्ण वातावरण में रखी और जिनको आमंत्रित किया उनको उस मीटिंग में आना था, और बेवजह ही अगर दूसरे लोग उस मीटिंग को बिगाड़ना चाह रहे हैं तो इसकी शिकायत तो हम करेंगे हमारे प्रदेश नेतृत्व। केकड़ी के पूर्व विधायक शत्रुघ्न गौतम ने आज सरवाड़ नगर पालिका में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए नगर पालिका में धरने पर बैठ गए। केकड़ी के पूर्व विधायक शत्रुघ्न गौतम ने आज सरवाड़ नगर पालिका में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए नगर पालिका में धरने पर बैठ गए। भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठे पूर्व विधायक शत्रुघ्न गौतम ने नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि शंकर सिंह राठौड़ के सामने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। शत्रुघ्न गौतम और शंकर सिंह राठौड़ की एक दूसरे के आमने सामने बहस भी हुई। सरवाड़ नगर पालिका में भाजपा पार्षद कार्यकर्ताओं ने चेयरमैन के खिलाफ चोर चोर के नारे भी लगाए। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी राहुल पारिक नगर पालिका में चल रहे धरना स्थल पर पहुंचे और मामला शांत कराने की कोशिश की। हंगामे के दौरान पूर्व विधायक शत्रुघ्न गौतम ने नगर पालिका में हुए कामों का अधिशासी अधिकारी से ब्यौरा भी मांग लिया। पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में बिजली पानी की समस्याओं को लेकर भाजपा ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया। पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में बिजली पानी की समस्या को लेकर भाजपा ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया।
गुरुवार को पुष्कर विधानसभा क्षेत्र के पुष्कर, बूढ़ा पुष्कर, सराधना, खोड़ा गणेश, नरवर मंडल के भाजपा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में एसडीएम कार्यालय पहुंचे और नारेबाजी की। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने पालिका अध्यक्ष कमल पाठक के नेतृत्व में एसडीएम निखिल कुमार को ज्ञापन भी दिया। भाजपाइयों ने कहा कि क्षेत्र में बिजली पानी की समस्या हो रही है। पुष्कर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में पानी नहीं आ रहा और बिजली कटौती की जा रही है। इस दौरान पालिका अध्यक्ष कमल पाठक, जिला परिषद सदस्य महेंद्र सिंह, भाजपा जिला मंत्री जीतमल प्रजापत, मंडल अध्यक्ष सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। पुष्कर ग्रामीण के किसानों के दुख दर्द को लेकर ये ज्ञापन दिया गया है। क्या कि पुष्कर ग्रामीण में भी किसान रहते हैं, जहाँ फलों फूलों के और सारी सब्जियों की ये खेती होती है। एक तरफ तो सरकार इसको बढ़ावा दे रही है कि सब्जियों को, फलों फूलों की खेती के लिए पानी और बिजली की व्यवस्था हो, लेकिन हमारे को ये बिल माफ़ तो दूर की बात है, हमें ये कह के टाला जा रहा है कि आपके 24 घंटा लाइट आ रही है। ये पुष्कर ग्रामीण क्षेत्र है, पूरा क्षेत्र है, जिसमें कम से कम 2000 बीघा ज़मीन है और जिसके अंदर बाग बगीचे, हरी सब्जियों की खेती होती है और बहुत ऐसे यहाँ तक नहीं है, ठेठ दिल्ली तक ये सब्जी पहुँचती है, जयपुर दिल्ली तक। और ग्राम पंचायत गनेड़ा के 2 वार्ड हैं। अब इसके अंदर हमारे को ये सुविधा नहीं मिल रही है, तो हम सभी किसान चाहते हैं कि हम क्या किसान नहीं है, फलों फूलों की खेती के लिए तो और पानी की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। अगर हमें समय पे बिजली की ये सरकार जो किसानों को जो सुविधाएं दे रही है, एक तरफ तो किसानों को सुविधाएं दे रही है, एक तरफ हमारे को सुविधाओं को हमारे को हम किसानों को वंचित कर रही है, ये कहाँ का न्याय है। इस बाबत हमने अभी एसडीओ साहब को ये ज्ञापन दिया है। हम ये चाहते हैं कि 2000 यूनिट हम जो पुष्कर ग्रामीण के किसान हैं उनके भी कम किए जाए। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा पुष्कर विधानसभा में हमारे यहाँ के चेयरमैन साहब के नेतृत्व में हमारे मंडल के कार्यकर्ताओं ने या कांग्रेस सरकार के खिलाफ ये ज्ञापन दिया है। जैसा कि राजस्थान सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे राजस्थान की जनता के साथ, लेकिन हर मामले में ये राजस्थान सरकार विफल रही है। इसने गहलोत जी ने वादा किया था कि हम बिजली फ्री देंगे, लेकिन इन्होंने बैकडोर से फ्यूल चार्ज बढ़ाए हैं, मीटर चार्ज बढ़ाकर और लोगों की, गरीबों की कमर तोड़ने का काम किया है। और इसी भीषण गर्मी में 6-6 घंटे कटौती की जा रही है और जबकि अभी बिशनपुर में पर्याप्त पानी है, उसके बावजूद गांवों में और यहाँ जिले में 5-5, 6-6 दिन तक पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, लोग पानी के लिए भटक रहे हैं। और यहाँ तक कि नरेगा के काम ठप पड़े हैं, ग्राम पंचायतों के काम ठप पड़े हैं। राजस्थान में गुंडागिर्दी का माहौल, अराजकता का माहौल खुलेआम फैला हुआ है। जहाँ कल भी आप अखबार पढ़ो, खुलेआम कोई चाकू मार के मार रहा है, कोई गोलीकांड कर रहे हैं, अपराधी बेखौफ है, उनके खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, पुलिस उनसे मिली हुई है और रोजाना भ्रष्टाचार में कोई न कोई पदाधिकारी, अधिकारी इनका पकड़ा जाता है। ये राजस्थान सरकार पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार में लिप्त है। इन सब मांगों को लेकर हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज यहाँ इस राजस्थान सरकार को जगाने के लिए आए हैं कि आपने जनता के साथ वादा खिलाफी की है, आप राजस्थान में सत्ता में रहने लायक नहीं है। अजमेर जिले की नवनियुक्त कलेक्टर भारती दीक्षित एक्शन मोड पर नजर आ रही हैं। अपना पदभार संभालने के तीसरे दिन गुरुवार को पुष्कर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया। नवनियुक्त कलेक्टर ने ग्राम बूढ़ा पुष्कर कानस में विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण किया। अजमेर जिले की नवनियुक्त जिला कलेक्टर भारती दीक्षित एक्शन मोड पर नजर आ रही हैं। अपना पदभार संभालने के तीसरे दिन ही गुरुवार को पुष्कर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया। नवनियुक्त जिला कलेक्टर ने ग्राम बूढ़ा पुष्कर कानस में विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुष्कर को अंतर्राष्ट्रीय कैंप सिटी के रूप में विकसित करने के लिए 10 करोड़ की घोषणा की है और पुष्कर में औद्योगिक क्षेत्र ग्रामीण हाट की स्थापना की घोषणा की गई थी। इसी के लिए जिला कलेक्टर भारती दीक्षित ने बजट घोषणा में गोल्फ कोर्स निर्माण कार्य के संबंध में अधिकारियों के साथ भूमि का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद जिला कलेक्टर भारती दीक्षित ने पुष्कर के एसडीएम कार्यालय में विभिन्न विभागों की बैठक ली। मरुधर केसरी भवन में आयोजित महंगाई राहत कैंप शिविर का निरीक्षण भी किया। शिविर में कलेक्टर ने लाभार्थियों को पट्टे और कार्ड वितरित किए। इस अवसर पर कलेक्टर ने स्थानीय लोगों की समस्याएं भी सुनी। स्थानीय लोगों ने कलेक्टर को बताया कि 4 या 5 दिनों में पानी की सप्लाई हो रही है, इससे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कलेक्टर ने स्थानीय लोगों को जल्द ही समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। इस दौरान उपखंड अधिकारी निखिल कुमार, तहसीलदार संदीप कुमार और ईओ बनवारी लाल मीणा सहित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
दोनों की हमने विज़िट की है और बहुत उपयुक्त जगह है। उसके अकॉर्डिंगली हमने प्रपोजल्स भी बना दिए हैं, राज्य सरकार को जल्दी ही भेजेंगे और उसमें शीघ्र हम ठीक है, अगर ऐसा इशू है तो दिखवा लेंगे। टूरिज़्म के लिए अगर और भी हम सुविधाएं ऐड कर सकते हैं उसका पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि इसका तो एक इंटरनेशनल लेवल पे एक बहुत अहम इसमें इसकी भूमिका है इस स्थल की, तो इसको और ज़्यादा हम इसका प्रचार प्रसार करेंगे। टूरिज़्म सर्किट बहुत अच्छे कैंप हमारे महंगाई राहत के पूरे अजमेर ज़िले में चल रहे हैं और ये पहला ही कैंप है जो मैंने आज यहाँ विजिट किया है। हमारा पुष्कर नगर पालिका का अचीवमेंट ऑलरेडी 108% हो चुका है, विच मीन्स कि हमारे जितने बेनिफिशरीज हैं उनसे भी ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो ये अपने आप में बहुत सराहनीय कार्य है। उसके उपरांत भी हमने लोगों से और पूरी टीम से निवेदन किया है कि अगर अभी भी कुछ लोग छूट गए हैं, किसी कारणवश वो अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं, तो वो भी शीघ्र से शीघ्र अपने कैंप्स में आकर के रजिस्ट्रेशन कराएं। और सरकार ने जो जिन योजनाओं का इंक्रीज लाभ लोगों को देने के लिए पूरी कैंप्स ऑर्गेनाइज कराए हैं, उसका लाभ हर व्यक्ति को मिले, कोई भी व्यक्ति उसमें छूट नहीं। विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर अजमेर राजकीय संग्रहालय में आम पर्यटकों के साथ ही स्कूली विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रवेश दिया गया और उन्हें धरोहर की जानकारी देते हुए जागरूक भी किया गया। विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर अजमेर राजकीय संग्रहालय में आम पर्यटकों के साथ ही स्कूली विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रवेश दिया गया और उन्हें धरोहर की जानकारी देते हुए जागरूक भी किया गया। अजमेर राजकीय संग्रहालय अध्यक्ष ने बताया कि देश में कई ऐतिहासिक इमारत हैं जो कि अपना इतिहास समेटे हुए हैं। इन सभी इमारत को किस तरह से सुरक्षित रखा जाए और यहाँ किस तरह से साफ सफाई रखी जाए, इसे लेकर भी विश्व धरोहर दिवस पर सभी को जागरूक किया जा रहा है। अजमेर राजकीय संग्रहालय में पर्यटकों के साथ ही बच्चों में अन्य लोगों को निःशुल्क प्रवेश दिया गया और संग्रहालय की जानकारी देने के साथ ही उन्हें सफाई सुरक्षित रखने का संदेश दिया गया। इस मौके पर कई स्कूली बच्चे भी पहुंचे जिन्हें विभिन्न दिशा निर्देश दिए गए, जिससे कि वह किसी भी धरोहर पर पहुंचे तो वहां साफ सफाई और स्वच्छता बनाए रखें। इस मौके पर अजमेर संग्रहालय प्रशासन की ओर से रंगोली बनाकर पर्यटक और आगंतुकों का स्वागत भी किया गया। म्यूजियम डे के अवसर पर 18 मई को यहाँ पर एक तो निःशुल्क रखा गया, जिससे कि पर्यटक आए और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे जानकारी हासिल करें और उनका माला पहना करके, तिलक लगा करके स्वागत किया गया। इस वक्त हमने यहाँ पे एक संगोष्ठी रखी है जो कि इंटेक चैप्टर अजमेर और पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग की ओर से इसको रखा गया और इसमें जो है विषय जो दिया गया वो ये था कि किस तरीके से जो आज ये हैं म्यूज़ियम्स हैं, इनको किस तरीके से संभाला जाए और जनता को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करने के लिए हमें किस तरह से संभालना है इन म्यूज़ियम को, तो उनको जानकारी दी गई। कुछ स्कूल भी आए, कहने को अभी स्कूल बंद है लेकिन फिर भी कुछ स्कूल आए हैं जिन्होंने यहाँ पे काफ़ी जानकारी हासिल करी और काफ़ी भारी तादाद में लोग यहाँ पे आ रहे हैं और आकर के इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। उनको अलग अलग ग्रुप में भी हमने काफ़ी कुछ समझाया कि किस तरीके से जो है आने वाली नस्लें जो हैं इन चीज़ों को बरतेंगी, समझेंगी। जो भी पूरा सामग्री है उसको अगर उनको भी कहीं प्राप्त होती है तो उसको भी सुरक्षित रखने के लिए यहाँ पे म्यूज़ियम्स वगैरह में कांटेक्ट करें और यहाँ पे लें। और अभी हमारे जो मीटिंग हुई है इस सिलसिले में, उस मीटिंग में एक सजेशन ये भी रखा गया है जिसमें कि यहाँ के कन्वीनियर हैं राजेश गर्ग जी साहब, उन्होंने ये सजेशन रखा और इस पर सभी लोगों की सहमति जताई गई कि यहाँ पे एक गैलरी स्टैम्प की भी बनाई जाए, क्योंकि बहुत से लोगों को स्टैम्प कलेक्शन का शौक़ होता है और वो ख़ासतौर से इंटेक चैप्टर के जो मेंबर्स हैं वो तो ये चाहते हैं कि हम अपनी जो कलेक्शन है उसको यहाँ पे परमानेंटली प्रदर्शित कर दें। तो इस सजेशन के लिए हमने आगे बात करनी है और आगे क्या हमारे यहाँ से निर्णय लिया जाएगा इसके लिए वो हम आगे बात करेंगे। बहुत अच्छा लगा देख के, अखबार में पढ़ा था सुबह सुबह, आज वर्ल्ड म्यूजियम डे है तो बच्चों की जैसे कि वैकेशन हो गई, छुट्टियाँ हो गई, तो बच्चों ने को बताया तो उन्होंने जिद करी दिखा के लाओ, तो इसलिए बच्चों को लेके आए दिखाने के लिए वर्ल्ड म्यूजियम डे में। अच्छा लग रहा बेटा बच्चों को? कैसा लगा देख के? अच्छा लगा? जिद कर रहे थे काफ़ी टाइम से दिखा के लाओ। हमारे इतिहास के बारे में बताया, पृथ्वीराज चौहान ने बना रखा था इसको, राजधानी अजमेर को, उसका एक किला बनाया था उन्होंने, तो यहीं से सारा कुछ करते थे, युद्ध की रणनीति वगैरह सारी यहीं से बनाते थे, कहाँ से किधर क्या, यहाँ हथियार वगैरह गोला बारूद सब यहीं रखते थे। उन्होंने अपनी राजधानी बना रखा था, काफ़ी टाइम तक उन्होंने राज किया, शासन किया।
Myself Rahul Kumar, I am from बोधगया बिहार। ये बहुत अच्छा है। ये अकबर का जो किला है, इसके अंदर जो म्यूजियम है बहुत सुंदर है देखने में। जो भी यहाँ पे जो पुराने काल की जो चीज़ें हैं वो दिखाई गई है, वो बहुत सुंदर है देखने में और बहुत ज्ञानवर्धक है। समाचारों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं खबरों के नए सफर पर। ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। डॉल्फिन वाटर पार्क अब नए रूप में पूरे परिवार के लिए मनोरंजन का स्थान, जहां है किड्स पूल, स्विमिंग पूल, वेव पूल, रेन डांस, स्लाइड्स, गार्डन, फूड कोर्ट। तो चले आइए डॉल्फिन वाटर पार्क नियर नारेली जैन टेम्पल, नेशनल हाईवे 8, ग्राम गुवाहाटी, अजमेर। कॉन्टैक्ट 9950274420। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खबरों पर। कांग्रेस में आज हुए घमासान के बाद भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पर हमला करने का मौका मिल गया और मौके को बुनाने के लिए आज दक्षिण विधायक अनीता बघेल ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधना शुरू कर दिया। कांग्रेस में आज हुए घमासान के बाद भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पर हमला करने का मौका मिल गया और मौके को बुनाने के लिए आज दक्षिण विधायक अनीता बघेल ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधना शुरू कर दिया। जिला कलेक्ट्रेट पहुंची विधायक अनीता बघेल ने कहा कि कांग्रेस की बैठक में आपसी फूट सामने आ गई। चलती सभा में हंगामे के दौरान माइक सिस्टम बंद कर दिया गया। आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ के हाय हाय के नारे लगाए गए। विधायक अनीता बघेल ने यह भी कहा कि सत्ता की चाहत के चलते राजस्थान में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। राजस्थान को अपराधिस्तान बना दिया गया है। इसी के चलते राजस्थान विकास के कार्यों में लगातार पीछे जा रहा है। कांग्रेस की सह प्रभारी अमृता धवन की उपस्थिति में अजमेर की कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बैठक में एक समारोह स्थल में जो आयोजित हुई थी, उसमें जिस तरह से कांग्रेस की आपस की फूट उजागर हुई है, लात घूंसे चलाए गए हैं, माइक सिस्टम बंद किया गया है, धर्मेंद्र राठौड़ के हाय हाय मुर्दाबाद के नारे लगे हैं, निश्चित रूप से मैं कह सकती हूँ कि सत्ता की लोलुपता यहाँ तक लेकर के आई जाएगी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, यह किसी ने सोचा नहीं था। इसी सत्ता लोलुपता के चलते राजस्थान में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है और इस कानून व्यवस्था के बिगड़ने से ही अपराधिस्तान राजस्थान बन गया है। एक तरफ तो अशोक गहलोत बात करते हैं बड़ी बड़ी, और दूसरी तरफ जो उनके कारनामे हैं, जो उनके वक्तव्य है,
वो राजस्थान को पीछे घसीटने की ओर ले जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये कांग्रेस की फूट इसकी पतन का कारण बनने वाली है। इसके कारण से राजस्थान जो विकास की राह पर आगे बढ़ना चाहिए था, वो सारी सत्ता के इर्द गिर्द घूम रही है। सत्ता कैसे प्राप्त की जाए, सत्ता की कुर्सी कैसे बचाई जाए, सत्ता कैसे छीनी जाए। जहां पायलट गुट सत्ता छीनने की कोशिश कर रहा है, वहीं गहलोत गुट उस सत्ता पर काबिज रहने की कोशिश कर रहा है। और इस सत्ता को बनाए रखने के लिए जिस तरह का सारा घटनाक्रम हुआ, वो बहुत ही निंदनीय है, अशोभनीय है। और एक 70 साल पुरानी जो पार्टी अपना दम्भ भरती है, उसके लिए उसके पतन का एक सबसे बड़ा कारण है। जो सह प्रभारी ये कह रही है कि हम आगे आने वाले 2023 के चुनाव में जीतेंगे, और उस सह प्रभारी के सामने कोई गाली गलौज कर दे, माइक उनका बंद कर दे, मीटिंग को ख़त्म कर दे, तो वो सत्ता में आकर के कैसे आएंगी, मीडिया के सामने क्या कहेंगी? क्योंकि ये सारी चीज़ें तो कैमरे में कैद हैं, इसलिए उनको मीडिया में आने के से बचना है। उनको वो ऐसी चीज़ों के लिए मीडिया के सामने नहीं आना चाहेंगे। इस बार राजस्थान में ऐसा पहली बार हो रहा है कि सरकार के मंत्री, स्वयं मंत्री अपनी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। रेयान इंटरनेशनल स्कूल के छात्र छात्राओं और काउंसिल मेंबर ने जिला कलेक्टर भारती दीक्षित का स्वागत किया और पर्यावरण को संतुलित करने में स्कूल का सहयोग देने की बात कही। रेयान इंटरनेशनल स्कूल के छात्र छात्राओं और काउंसिल मेंबर ने जिला कलेक्टर भारती दीक्षित का स्वागत किया और पर्यावरण को संतुलित करने में स्कूल का सहयोग देने की बात कही। स्कूल की प्रिंसिपल संगीता आचार्य ने बताया कि पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करने के चलते आज जिस तरीके से बिना मौसम गर्मी सर्दी बारिश पड़ रही है, उससे इंसान सहित वन्य जीवों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। इस मौके पर स्कूली छात्र छात्राओं ने कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट के सामने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से प्रदूषण हटाओ पर्यावरण बचाओ विषय पर नुक्कड़ नाटक किया। साथ ही पर्यावरण संरक्षण के उपाय बताए, पर्यावरण प्रदूषण को दूर करने के लिए जागरूक भी किया। रायन इंटरनेशनल स्कूल से है, मैं प्रिंसिपल संगीता आचार्य, उसके साथ हमारे काउंसिल मेंबर्स हैं और हम लोगों ने यहाँ पर आज एक नुक्कड़ नाटक किया है। जिस तरह से आप देख सकते हैं पिछले कुछ दिनों में क्लाइमेट का हमें कुछ पता नहीं चल रहा है, कभी बारिश है कभी गर्मी है, तो इसमें हम जनता में जागरूकता पैदा करना चाहते हैं कि आप अपने पर्यावरण को बचाएं। और इस भीषण गर्मी में जहाँ इंसान अपने लिए कुछ कर सकता है पर जानवर कुछ नहीं कर सकते, तो हमने एक इनिशिएटिव लिया है कि हम 200 बर्ड फीडर्स, जिसे हम सिकोरे कहते हैं, वो हम पूरे अजमेर में लगाएंगे। हाँ, आज रायन इंटरनेशनल स्कूल अजमेर के बच्चों ने कलेक्टर मैडम का स्वागत किया है और जैसा कि मैडम ने अपने फर्स्ट इंटरव्यू में कहा था कि वो अजमेर को एक क्लीन सिटी बनाना चाहती हैं, तो हमारे बच्चे और रायन इंटरनेशनल स्कूल पूरे सपोर्ट में हैं और हम अपना कंट्रीब्यूशन देंगे अजमेर को क्लीन सिटी बनाने की। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि अपने पर्यावरण को बचाने की अब टाइम आ चुका है कि जब हम इसको बहुत सीरियसली सोचें कि हमें अपने पर्यावरण को बचाना है। तो इस माध्यम से कि हमने पृथ्वी बचाना है, प्लैनेट बचाना है, हमने ये नुक्कड़ नाटक किया है। मालिक द्वारा सैलरी नहीं दिए जाने से नाराज गोदाम दुकान से 2 गद्दे चोरी करने वाले कर्मचारियों को सदर कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर आज न्यायालय में पेश किया है। मालिक द्वारा सैलरी नहीं दिए जाने से नाराज गोदाम दुकान से 2 गद्दे चोरी करने वाले कर्मचारियों को सदर कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर आज न्यायालय में पेश किया। सदर कोतवाली थाने के हेड कांस्टेबल सज्जन कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि मुंदड़ी मोहल्ला स्थित हीराचंद चैनानी का एक गद्दों का गोदाम है, जहां रवि उर्फ अक्षय और सोनू काम करते थे। पिछले कुछ महीनों से दोनों कर्मचारियों को गोदाम मालिक हीराचंद चैनानी द्वारा सैलरी नहीं दी जा रही थी, जिससे दोनों कर्मचारियों का घर परिवार चलाना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में छोटे छोटे बच्चों को पालने के लिए दोनों ने एक राय होकर रिफ्रेश कंपनी के 2 गद्दे चुरा लिए, जिसकी कीमत 13,000 रुपये थी। दोनों कर्मचारी गद्दे चोरी कर अपनी बाइक पर ले गए। वारदात के बाद गोदाम मालिक हीराचंद चैनानी ने सदर कोतवाली थाने में दोनों कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने गोदाम मालिक की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए दोनों कर्मचारियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी गए 2 गद्दे और एक मोटरसाइकिल जब्त कर ली। आज दोनों को न्यायालय में पेश किया गया। वो आरोपी हैं जो रवि उर्फ अक्षय और सोनू, जो फाड़ सागर इधर के रहने वाले हैं। इन ये अपने सेठ गोदाम में काम करते थे, गोदाम और दुकान में, हीराचंद चैनानी मुंदड़ी मोहल्ला के। उसकी दुकान से जो है 8/5/23 को इसने रात की 11 बजे दुकान का जो है ताला खोदकर 2 गद्दे चोरी किए हैं।
जिनको जब्त किया गया और जो वाहन प्रयुक्त किया गया चोरी के समय उसको भी जब्त किया गया है और आज कोर्ट में पेश किया गया है। दोनों से रिकवरी की गई है। नहीं, मामला ये नहीं है। ये एक्चुअली क्या है कि मालिक की से जो तनख्वाह नहीं मिल रही थी उससे नाराज़ थे और इनका जो खर्चा पानी नहीं चल रहा था, तो ये सोच रहे, इनका इरादा था कि भाई चोरी करके उससे वसूल कर लेते हैं। क्या चोरी किया? 2 गद्दे जो हैं रिफ्रेश कंपनी की, कीमत करीब 13,000 रुपये के आसपास है। गिरफ्तार करके माल बरामद करके और कोर्ट में पेश है। ठीक है। जिले में 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत 28 मई 2023 से होगी। उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत पहले दिन बूथों पर और फिर 29 व 30 मई को घर घर जाकर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। जिले में 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत 28 मई 2023 से होगी। उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत पहले दिन बूथों पर और फिर 29 व 30 मई को घर घर जाकर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। अभियान के सफल संचालन हेतु जिला टास्क फोर्स की बैठक गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में अतिरिक्त जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को अभियान के तहत लगातार रिव्यू करने के निर्देश देते हुए कहा कि उपखंड स्तर पर एसडीएम की अध्यक्षता में अभियान संबंधी बैठक आयोजित कर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। RCHO डॉक्टर स्वाति सिंडे ने बताया कि ईंट भट्टा और अति संवेदनशील क्षेत्रों में गंभीरतापूर्वक बच्चों को दवा पिलाई जाए ताकि कोई भी बच्चा पोलियो दवा पीने से वंचित न रह सके। आज सर की अध्यक्षता में हमारी सप्लीमेंटल इम्यूनाइजेशन डे, नेशनल इम्यूनाइजेशन डे पल्स पोलियो जो 28 मई को होने वाला है, इसके लिए हमारा इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुआ, जिसमें सभी विभागों के अधिकारी थे और इनके द्वारा जितना भी समन्वय इस अभियान की सफलता के लिए बनाया जाएगा वो सहयोग चाहा गया। 28 मई को हमारी बूथ एक्टिविटी चलने वाली है, जहाँ पे 5 साल तक के बच्चों को हम करीब 2000 बूथ लगाएंगे पूरे अजमेर डिस्ट्रिक्ट में और 4,61,000 का टारगेट है हमारा। इन बच्चों को हम दवाई पिलवाएंगे पल्स पोलियो की और इसके बाद में 2 दिन हमारी हाउस टू हाउस एक्टिविटी होगी। अगर कोई बच्चा छूट जाता है, हम चाह रहे हैं कि कोई भी बच्चा ना छूटे और टू रीच ईच एंड एवरी चाइल्ड इस अभियान के कैसे मॉनिटरिंग और सुपरविजन और अच्छी तरह से हो, इसके बारे में डिस्कशन। हाँ, हमारे विभिन्न ब्लॉकों में कुछ हाई रिस्क एरियाज़ हैं, ऐसे लगभग मसूदा में, किशनगढ़ में और पेरी अर्बन जो अजमेर है यहाँ पे हाई रिस्क है। माइग्रेटरी पॉपुलेशन सेटल्ड है कुछ और स्लम एरियाज़ हैं, इसमें विशेष फोकस किया गया है इसमें कि यहाँ के कोई भी बच्चे न छूटें और सबको दवाई मिले। समाचारों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं खबरों के नए सफर पर। ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर।
डॉल्फिन वाटर पार्क अब नए रूप में पूरे परिवार के लिए मनोरंजन का स्थान, जहाँ है किड्स पूल, स्विमिंग पूल, वेव पूल, रेन डांस, स्लाइड्स, गार्डन, फूड कोर्ट। तो चले आइए डॉल्फिन वाटर पार्क नियर नारेली जैन टेम्पल, नेशनल हाईवे 8, ग्राम गुवाहाटी, अजमेर। कॉन्टैक्ट 9950274420। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खबरों पर। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के अंतर्गत सीएमएचओ डॉक्टर ए.के. पिंगोलिया के निर्देश पर फूड सेफ्टी ने चाचियावास स्थित के एंटरप्राइजेस पर कार्रवाई कर फिलर मशीन को सील कर अग्रिम आदेशों तक कार्य नहीं करने हेतु पाबंद किया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बुधवार देर शाम चाचियावास स्थित मिनरल वाटर प्लांट पर छापा मारा। यहां पर बिना लाइसेंस ही मिनरल वाटर के नाम पर फ्लेवर्ड वाटर की पैकिंग की जा रही थी। टीम को VIS नंबर के साथ ISI मार्का लिखे रैपर भी मिले हैं, जबकि फर्म ने BIS का लाइसेंस ही नहीं ले रखा। प्लांट की फिलर मशीन सीज कर 12,000 लीटर पानी जांच के लिए भेजा है। रिपोर्ट आने के बाद FSSAI लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। संचालक को पाबंद किया गया है कि वह आगामी आदेशों तक फैक्ट्री को किसी उपयोग में नहीं ले। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुनील कुमार चोटवानी ने बताया कि CMHO डॉक्टर अनुज कुमार पिंगोलिया को सूचना मिली थी कि चाचियावास स्थित के एंटरप्राइजेस पर मिनरल वाटर के नाम पर मिक्स पानी बेचा जा रहा है। नसीराबाद सदर थाना पुलिस ने हाईवे पर खड़ी गाड़ियों में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का खुलासा करते हुए एक बड़ी कामयाबी हासिल कर कोटा चौराहे के निकट स्लीपर बस से 23 किलो चांदी के जेवरात चोरी करने के 4 आरोपियों को सदर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नसीराबाद सदर थाना पुलिस ने हाईवे पर खड़ी गाड़ियों में लूट की वारदात को अंजाम देने वाली अंतर्राज्यीय गैंग का खुलासा करते हुए बड़ी कामयाबी हासिल की है। कोटा चौराहे के निकट स्लीपर बस से 23 किलो चांदी के जेवरात चोरी करने के 4 आरोपियों को सदर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार नसीराबाद सदर थाने में गत 27 अप्रैल को जोधपुर निवासी ओम प्रकाश सोनी ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसका सोने चांदी के जेवरात बेचने का काम है। पिछली 26 अप्रैल को उसके कर्मचारी अमर सिंह को 23 किलो चांदी के जेवरात कोटा डिलीवरी देने भेजा था, जिसका सौदा तय नहीं होने पर वह वापस जेवरात से भरे बैग के साथ जोधपुर के लिए ट्रेवल्स बस में आ रहा था कि रात्रि 2 बजे कोटा चौराहे के निकट एक होटल पर बस रुकी तो अमर सिंह टॉयलेट करने बस से नीचे उतरा तो पीछे से बस में सवार अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 2 सदस्यों ने चांदी के जेवरात से भरा बैग लेकर बस के पास ही खड़ी अपने अन्य साथियों की कार में बैठकर रवाना हो गए, जिस पर सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर करीब 150 किलोमीटर के CCTV कैमरे खंगाले और गहनता से पड़ताल की, जिसमें मनावर धार मध्य प्रदेश निवासी असलम सैफ अली चांद व सोहन को गुजरात से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। नसीराबाद से जितेंद्र बालोद की रिपोर्ट। 23 को परिवादी ओम प्रकाश सोनी निवासी जोधपुर ने उपस्थित थाना होकर एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरा कोरियर चांदी करीब 23 किलो 600 ग्राम चांदी लेकर कोटा बूंदी के लिए स्लीपर कोच में गया था, लेकिन वहाँ भाव सही नहीं होने की वजह से दूसरे दिन रात में वापस लेकर आ रहा था। तो कोटा चौराहे से पहले घूमर होटल में रात्रि में बस में जब खाना उतरा तो बैग स्लीपर में रखा हुआ था, जिसको अज्ञात व्यक्ति चुरा कर ले गया। इस पर श्रीमान SP साहब द्वारा विशेष टीमों का गठन किया गया। विशेष टीम में कांस्टेबल अर्जुन लाल ने साइबर तकनीकी और CCTV कैमरे की मदद से हमने एक गाड़ी को आइडेंटिफाई करते हुए मंदसौर तक के सारे टोल वगैरह चेक किए। उसमें हमारे पास एक गाड़ी का नंबर आता है। उसके बाद में टेक करते हुए हमने 4 मुलजिमान मनावर जिला थार जिला स्टेट MP से गिरफ्तार किए हैं, जिनके कब्जे से पूरी चांदी बरामद की गई है और अनुसंधान जारी। अभी इनके कब्जे में थी क्योंकि इन्होंने कई वारदातें पहले वीडियो कोज में करने का एक गांव है जिसमें पूरा ऐसे ठग गिरोह बना रखा है जो वीडियो कोजों में वारदात करते हैं। ये चांदी या जो भी सामान लेके जाते हैं उनको जब तक वो ट्रैक नहीं अगर पुलिस नहीं करती तब तक उनका बंटवारा नहीं करके अपने पास ही रखते हैं। अभी तक के ज्ञान में नहीं आया, लेकिन इन लोगों ने देवली हनुमान नगर ऐसे कई वारदातें कबूल की हैं और भी अनुसंधान जारी है। अपराधी बड़े सातिर किस्म के व्यक्ति हैं जो पहली बार पकड़ में आए हैं। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के लिए सह
योगी के रूप में मनाई गई सह प्रभारी अमृता धवन गुरुवार को अजमेर पहुंची। यहां बस स्टैंड पर शहर कांग्रेस कमेटी और युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों की ओर से उनका स्वागत अभिनंदन किया गया। धवन के साथ समन्वयक और राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त मुमताज मसीह भी मौजूद थे। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के लिए सहयोगी के रूप में मनाई गई सह प्रभारी अमृता धवन गुरुवार को अजमेर पहुंची। यहां पर बस स्टैंड पर शहर कांग्रेस कमेटी और युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों की ओर से उनका स्वागत अभिनंदन किया गया। धवन के साथ समन्वयक और राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त मुमताज मसीह भी थे। अजमेर पहुंचने पर युवा कांग्रेस के डॉक्टर सुनील लारा के नेतृत्व में उनका स्वागत किया गया। अमृता धवन उसके बाद बस स्टैंड स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर्किल पहुंची, जहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। AICC सचिव और राजस्थान सह प्रभारी अमृता धवन गुरुवार को अजमेर दौरे पर है। वह यहां कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से संवाद करने आई है। प्रदेश कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच गुटबाजी के चलते सह प्रभारी का दौरा अहम माना जा रहा है। AICC के निर्देश पर धवन अपने प्रभार वाले जिलों का दौरा कर संगठन के बारे में फीडबैक ले रही हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमृता धवन जी जो पहले एनएसए की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही है, हमारे दूसरों के अध्यक्ष रही है, और आज उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से उन्होंने वर्क किया, जो मेहनत की है, उसका जो वो दिया है पद, वो आज हमारे राजस्थान के सह प्रभारी का पद दिया है। और हमें युवाओं में बहुत बड़ी खुशी है कि इतनी सी उम्र में उन्हें राजस्थान का सह प्रभारी बनाया गया है। और हम सभी युवाओं में बहुत रोष है। आज हम लोगों ने, सभी युवाओं ने, सारे साथियों ने मिलकर के हेमंत भाटी जी के और हम सब लोगों ने मिलकर के उनका बहुत अच्छा स्वागत किया है। उसके बाद वो मीटिंग में जाएंगे, मीटिंग में भी सबसे लोगों को 1 to 1 मिलेगी। हमें सबसे खुशी यही है कि हमारे बीच का व्यक्ति, एक एनएसआई का व्यक्ति निकल करके इस पोस्ट पर आया। इससे हमें खुद को, युवाओं को ऐसा लगता है कि जो आदमी मेहनत करेगा वो आगे पहुँचेगा। आज के समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।